ये तो मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट जज लेवल की घटना है। बांदा की एक जज, महिला जज ने ये आरोप लगाया कि जब वो बाराबंकी में थी तो वहां के डिस्ट्रिक्ट जज ने उनका जो है बहुत ही यौन उत्पीड़न किया, तरह तरह से यौन उत्पीड़न किया, मानसिक प्रताड़ना दी। और उसके लिए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ लगाई। जब सुप्रीम कोर्ट में अभी ऋषिकेश राय की पीठ ने उनकी याचिका यह कहकर खारिज कर दी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आपके मामले की जांच कर रहा है, इसलिए हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने चीफ जस्टिस को पत्र लिख दिया और ये पत्र लीक होके वायरल हो गया है। एक वरिष्ठ वकील जिनको कोर्ट परिसर में ही एक महिला वकील ने कॉलर पकड़ के 20 जूते मारे थे कि ये जो है यौन उत्पीड़न हमारा करने की कोशिश कर रहा है, यौन उत्पीड़न कर रहा है। और जो है उनको जो है वहां के हाई कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त कर दिया गया। लेकिन मामला ज्यादा खुलने के बाद उनको 2 साल के बाद उनको एडिशनल से परमानेंट नहीं बनाया गया, उनको हटा दिया गया। एक जज साहब पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा तो उनका उस हाई कोर्ट से जो है दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। लेकिन उन पर सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह चुका है कि ट्रांसफर इज नो पनिशमेंट। तो उनको मतलब ट्रांसफर कर दिया गया बस। और ट्रांसफर ही नहीं, बाद में उनको जो है एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। वहां जहां ट्रांसफर हुए तो वहां से एक दूसरे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना के ट्रांसफर कर दिया गया। और वो चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तत्कालीन रंजन गोगोई के खिलाफ उनकी एक महिला सहायक ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जो सर्वविदित था, पब्लिक डोमेन में था, जिसमें पहले लीपा पोती हुई, उसको निकाला गया, उसके हस्बैंड की नौकरी निकाला गया, तमाम जो है वो कवर अप एक्शन किए गए। और उसके बाद अंत में जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ तक कि महिला को पुलिस ने ले जाके चीफ जस्टिस की पत्नी से माफी मंगवाई पैर पर गिराकर, और वो भी दलित महिला थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 जज और थे, जस्टिस गांगुली और जस्टिस स्वतंत्र कुमार, जिनके ऊपर लॉ इंटर्न्स ने बारी बारी से, पहले गांगुली पर आरोप लगा, फिर जस्टिस स्वतंत्र कुमार पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी लॉ इंटर्न्स का जो है यौन उत्पीड़न किया था। गांगुली भी इस्तीफा देके हट गए, स्वतंत्र कुमार भी रिटायर हो गए, मामला सब दाखिल दफ्तर हो गया, कोई कंक्रीट शेप नहीं ले पाया। राम राज्य यानी उत्तर प्रदेश, आम लोगों की बात तो छोड़ ही दीजिए, अब जज भी मांग रही हैं इच्छा मृत्यु। क्या है मामला? सोशल मीडिया में खबर आपने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, लेकिन अंदर की बात क्या है? किसने परेशान किया? कहां सुनवाई नहीं हुई और क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज को लिखना पड़ा चिट्ठी इच्छा मृत्यु की? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। मामला उत्तर प्रदेश का है। जेपी सिंह साहब इलाहाबाद में हैं और सीधे इन्हीं के पास चलते हैं। इनके पास इंफॉर्मेशन जो है काफी ऑथेंटिक रहता है। सर, स्वागत है सर। देखिए सर, राजनीति में हो, धर्म में हो, आम जीवन में हो, सेक्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। और जो नैतिकता है हमारी, उस नैतिकता के बंधनों को तोड़ करके सेक्स जो है कभी कभी कुछ लोगों पर हावी हो जाता है। और उसके पीछे कारण ये है कि बहुत से पीड़ित लोग इस पर मुखर आवाज नहीं उठाते। वो लाज शर्म हया जो है उसमें रह जाते हैं कि हमारी भी बदनामी होगी। इससे ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। अब ये तो मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट जज लेवल की घटना है। बांदा की एक जज, महिला जज ने ये आरोप लगाया कि जब वो बाराबंकी में थी तो वहां के डिस्ट्रिक्ट जज ने उनका जो है बहुत ही यौन उत्पीड़न किया, तरह तरह से यौन उत्पीड़न किया, मानसिक प्रताड़ना दी। और उसके लिए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ लगाई। जब सुप्रीम कोर्ट में अभी ऋषिकेश राय की पीठ ने उनकी याचिका यह कहकर खारिज कर दी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आपके मामले की जांच कर रहा है, इसलिए हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने चीफ जस्टिस को पत्र लिख दिया और ये पत्र लीक होके वायरल हो गया है। अब जब वायरल हो गया है तो चीफ जस्टिस की भी नींद खुली है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की। और उन्होंने
इलाहाबाद हाई कोर्ट से आज दिन में 11 बजे तक मांगा था जवाब कि इसमें आपने क्या किया, इस पे क्या प्रोग्रेस है, क्या नहीं है। अब अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि इन्होंने क्या जवाब दिया, क्या नहीं दिया, जवाब मिला भी कि नहीं मिला। तो ये मामला है। इस मामले में आने के पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तत्कालीन रंजन गोगोई के खिलाफ उनकी एक महिला सहायक ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जो सर्वविदित था, पब्लिक डोमेन में था, जिसमें पहले लीपा पोती हुई, उसको निकाला गया, उसके हस्बैंड की नौकरी से निकाला गया, तमाम जो है वो कवर अप एक्शन किए गए, और उसके बाद अंत में जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ तक कि महिला को पुलिस ने ले जाके चीफ जस्टिस की पत्नी से माफी मंगवाई पैर पर गिराकर, और वो भी दलित महिला थी। उसके बाद में क्या हुआ कि जब मामला सब रफा दफा हो गया, गोगोई साहब को क्लीन चिट मिल गया, तो बाद में उस महिला को फिर से नौकरी पर बहाल भी कर दिया गया, उसके हस्बैंड को भी नौकरी पर बहाल कर दिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 जज और थे, जस्टिस गांगुली और जस्टिस स्वतंत्र कुमार, जिनके ऊपर लॉ इंटर्न्स ने बारी बारी से, पहले गांगुली पर आरोप लगा, फिर जस्टिस स्वतंत्र कुमार पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी लॉ इंटर्न्स का जो है यौन उत्पीड़न किया था। गांगुली भी इस्तीफा देके हट गए, स्वतंत्र कुमार भी रिटायर हो गए, मामला सब दाखिल दफ्तर हो गया, कोई कंक्रीट स्टेप नहीं ले पाया। इसके अलावा एक हाई कोर्ट और भी है, जहां अभी 4-5 साल पहले से इस तरह की यौन उत्पीड़न की घटनाएं आ रही हैं। एक जज साहब पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा तो उनका उस हाई कोर्ट से जो है दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया, लेकिन उन पर सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह चुका है कि ट्रांसफर इज नो पनिशमेंट। तो उनको मतलब ट्रांसफर कर दिया गया बस, और ट्रांसफर ही नहीं, बाद में उनको जो है एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया, वहां जहां ट्रांसफर हुए तो वहां से एक दूसरे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना के ट्रांसफर कर दिया गया, और वो चीफ जस्टिस है एक उसी हाई कोर्ट के एक जज को भी यौन उत्पीड़न के आरोप में जो है वो 3-4 साल बाद ट्रांसफर किया गया, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो क्लासिक ये है कि वहीं के एक वरिष्ठ वकील, जिनको कोर्ट परिसर में ही एक महिला वकील ने कॉलर पकड़ के 20 जूते मारे थे कि ये जो है यौन उत्पीड़न हमारा करने की कोशिश कर रहा है, यौन उत्पीड़न कर रहा है, और जो है उनको जो है वहां के हाई कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त कर दिया गया। लेकिन मामला ज्यादा खुलने के बाद उनको 2 साल के बाद उनको एडिशनल से परमानेंट नहीं बनाया गया, उनको हटा दिया गया। अब इसके पहले ग्वालियर की एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लेवल की एक महिला ने वहां हाई कोर्ट के एक जज पर आरोप लगाया था कि वो मध्य प्रदेश के जज उनका जो है यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। महिला ने फ्रस्ट्रेशन में इस्तीफा भी दे दिया था। फिर बाद में महिला ने अपनी को जो इल्हाम हुआ कि उन्होंने गलत, भाई उन्होंने कोई अपराध तो किया नहीं, उन्होंने आरोप लगाया, फ्रस्ट्रेशन में दे दिया, तो उन्होंने फिर से एप्लीकेशन दी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया। लेकिन ये भी मामला वहां का भी, वहां भी जिस जज ने आरोप लगाया था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये ताजा मामला एक अभी दिल्ली हाई कोर्ट में भी आया था, कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था, वो जी अपने जी स्टोनों के साथ जज था। जी जी हाँ जी जी जी। तो अब तो भाई स्टोनो स्टोनो तो और नीचे लेवल के हैं, इंटर्न और सहायक, ऑफिस सहायक, जो जो गोगोई साहब पर आरोप लगा था वो तो नीचे लेवल के हैं। जो ब्रदर जजेस कहे जाते हैं, मतलब कि जो ब्रदर सिस्टर जजेस कहे जाते हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, भले आपके माता, तो उनके साथ अगर इस तरह का आरोप लगता है, वो अगर इस तरह का आरोप लगाती है, तब तो ये बहुत ही गंभीर बात। यही नहीं, सबऑर्डिनेशन कितना है जुडिशरी में, इस एक तथ्य से और आप जान जाइए। एक चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट में, वो अपने पर्सनल दोस्तों के साथ दिल्ली से लेके मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तक जो है पर्सनल यात्रा पर निकले थे, और उस समय उनके बारे में ब्लैक एंड व्हाइट में कहीं कहीं प्रकाशित हुआ था कि वो जहां जहां गए, जहां जहां के गेस्ट हाउस में रुके, वहां की सर महिला सर थोड़ा रिपीट हाँ, कर दीजिए, चीफ जस्टिस से बीच में नेट आपकी तरफ से डिस्टर्ब हो गया। एक चीफ जस्टिस अच्छा, थे वहां से। एक जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के थे, वो अपने पर्सनल दोस्तों के साथ
पर्सनल यात्रा पर निकले हुए थे, लेकिन वो प्रोटोकॉल चला गया था। वो जहां जहां के भी सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस में रुके, वहां जो उस जिले में तैनात खाना बनाने में सिद्धहस्त महिला जजेस थी, एडिशनल जजेस थी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट थी, उनकी ड्यूटी लगाई थी, गई थी उन लोगों को जो है खाना बना के खिलाने के लिए। सबऑर्डिनेशन की ये स्थिति है आपको बता। तो अब जो ये जो जज साहब ने आरोप लगाया है कि वो बाराबंकी में जब पोस्टेड थी, अभी वो बांदा में पोस्टेड हैं, तो उनका एक जो है वरिष्ठ ने, या जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हुआ था उसमें डिस्ट्रिक्ट जज का नाम आ रहा था, डिस्ट्रिक्ट जज ने उनका उत्पीड़न किया है, जिस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। ऋषिकेश राय की पीठ ने उसको जो है खारिज कर दिया कि जब हाई कोर्ट जांच कर रहा है तो इसमें फिर संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। अब चीफ जस्टिस ने संज्ञान ले लिया है। ये सब 2 ही 3 दिन के बीच की घटना है। जी। अब उन्होंने तो कहा है चीफ जस्टिस से कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, क्योंकि मैं जिंदा लाश हूं जिस तरह मेरा उत्पीड़न किया गया। और जब एक जुडिशरी में रहने वाली महिला का इस तरह उत्पीड़न किया जाता है, किया जा सकता है, तो इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम महिलाओं या जो जुडिशरी में या और जगह जो कार्यरत कार्यस्थल की महिलाएं हैं, हालांकि जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी कर रखी है, लेकिन उस विशाखा गाइडलाइन का 100% अनुपालन नगण्य है। तो सीजीआई को उन्होंने खुला खत लिखा है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल होने के बाद सीजीआई ने जवाब मांगा है। अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन तक जवाब के बारे में पता नहीं चला। उनकी क्या क्या चिट्ठी, लिखा है पत्र में? हाँ बता रहे हैं, उनकी चिट्ठी झकझोरने वाली है। उन्होंने कहा है कि मैं चलती फिरती लाश हूं, आत्महत्या का प्रयास भी मेरा विफल रहा, पूरी तरह महिला निराश। जज ने यहां तक लिखा है कि कामकाजी महिलाओं, लड़ना छोड़ दो और खिलौने या फिर निर्जीव जीव की तरह जीना सीख लो। अब सोशल मीडिया पर उन्होंने ही अपना खत साझा कर दिया है। 6 महीने पहले अपनी पिछली पोस्टिंग में अपने वरिष्ठ जज पर यौन उत्पीड़न का उन्होंने आरोप लगाया। 2 पन्नों के पत्र में उन्होंने लिखा कि इच्छा मृत्यु इसलिए मांगी है कि उन्होंने निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद छोड़ दी है। उन्हें निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद नहीं है, न्याय मिलना तो दूर की कौड़ी है। उन्हें रात में अपने वरिष्ठ से मिलने के लिए कहा गया था। महिला जज ने लिखा है, मेरा यौन उत्पीड़न हद दर्जे तक किया गया है, मेरे साथ बिल्कुल कूड़े जैसा व्यवहार किया गया है, मैं एक जरूरी कीट पतंगे की तरह महसूस करती हूँ और मुझसे दूसरों को न्याय दिलाने की उम्मीद रखी जाती है कि मैं जज हूं तो मैं न्याय दूंगी, जब मैं खुद ही अन्याय किसका शिकार हूं और मुझे न्याय नहीं मिल रहा तो मैं कितना दूसरे को न्याय दे सकती हूँ। मैं बहुत उत्साह और विश्वास के साथ न्यायिक सेवा में शामिल हुई कि मैं आम लोगों को न्याय दिलाऊंगी। मुझे क्या पता था कि मैं जिस भी दरवाजे पर जाऊंगी वहीं जल्दी ही मुझे न्याय के लिए भिखारी बना दिया जाएगा। मेरी सेवा के थोड़े समय बाद ही मुझे खुले दरबार में मंच पर दुर्व्यवहार सहने का दुर्लभ सम्मान मिला था। महिला जज ने भारत में कामकाजी महिलाओं से सिस्टम के खिलाफ लड़ने का प्रयास न करने को कहा है। इतनी निराश है। सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से ये जो है कई अखबारों ने ये खबर जो है प्रकाशित की है, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार महिला जज ने कहा, अगर कोई महिला सोचती है कि आप सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगी, मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकी और मैं जज हूं। मैं अपने लिए निष्पक्ष जांच नहीं करा सकी, न्याय तो दूर की बात है। तो अब सवाल इस बात का है कि जब मैं जो है वो क्या कहते हैं मतलब जज होकर के न्याय नहीं पा रही हूं, तो आम महिला जो है कहां से जो है क्या कहते हैं मतलब पा सकती है। मैं सभी महिलाओं को सलाह देती हूं कि वो निर्जीव बन के जीना सीख लें। क्यों? क्योंकि उनका जो है उत्पीड़न होगा तो उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, सिस्टम उनको न्याय नहीं लेने देगा। मुझे उम्मीद नहीं कि मेरी शिकायतों और बयान को अकाट सत्य के रूप में लिया जाएगा। मैं बस निष्पक्ष जांच की कामना करती थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने आत्महत्या करने की मरने की कोशिश की थी, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। मुझे अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। पिछले 1.5 साल में मुझे चलती फिरती लाश बना दिया गया है। इस निर्जीव और निष्प्राण शरीर को अब इधर उधर ढोने का कोई मतलब नहीं है। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है। कृपया मुझे अपना जीवन सम्मानजनक तरीके से खत्म करने की अनुमति दें। मेरी जिंदगी खत्म कर दी जाए। बार बार प्रयास करने के बावजूद जो है वो महिला जज
और जो उनके वरिष्ठ जज हैं वो अप्राप्य हैं, जिनसे संपर्क करके उनका कोई वर्जन लिया जा सके कि भाई ये जो सोशल मीडिया पर चल रहा है इसमें क्या है। पहले अब पहले मुख्य इन्होंने जी पहले इन्होंने कंप्लेन इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया होगा ना। जी किया हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में वो भी किया, इसके बाद वहां के बाद सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां भी खारिज हो गया, तो इन्होंने खुला खत जारी कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से कि हम जांच करा रहे हैं, क्या जांच करा रहे हैं, कौन जांच कर रहा है भगवान जाने। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल अतुल एम कुरहेकर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर महिला जज की सभी शिकायतों की स्थिति पर आज 11 बजे दिन तक रिपोर्ट मांगी थी। सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने भी खुले पत्र पर संज्ञान लिया है। तो ये स्थिति है सर। अब सर इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, जब जज साहिबा इतना जो है वो क्या कहते हैं हैरान गली परेशान रोड पर घूम रही हैं, तो एक आम महिला के बारे में आप क्या सोचते हैं कि उसकी क्या स्थिति होगी। जी। अब बांदा में इस समय पोस्टेड है, और बाराबंकी के में जब वो पोस्टेड थी इसके पहले 6 महीने पहले, तो उस समय की घटना है, तब से वो लड़ रही थी। जब वो निराश हो गई तब उन्होंने सोशल मीडिया पर पत्र जारी किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका मामला खारिज कर दिया तो उन्होंने लगा कि आखिर अब हम किस जो है उसके ऊपर जाए, मंच पर जाए जहां से मुझे न्याय मिलेगा। तो उन्होंने उनको पत्र लिख के उसको जारी किया कि भाई अब हम हमारे पास इच्छा मृत्यु के अलावा सवाल इस बात का नहीं है कि कोई वो अकेली महिला है जिनके साथ उत्पीड़न हुआ, बहुत सी महिलाएं तमाम हैं, और जुडिशरी में भी कई महिलाओं के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन होता है कि जब आदमी अपनी ही निगाह में गिर जाता है, अपनी ही बेचारगी पर उसको तरस आने लगता है कि मैं खुद इतनी बेचारी हूं कि मैं न्याय नहीं पा सकती, जब मैं जज के पद पर, तो और लोगों को हम क्या न्याय देंगे, और लोगों को कैसे न्याय मिलेगा, और लोगों के साथ कैसा उत्पीड़न होता होगा, इसकी केवल परिकल्पना मात्र से सिहरन दौड़ जाती है। और फिर आता है कि चाहे पढ़ा हो, चाहे लिखा हो, चाहे जज हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे कॉमन मैन हो या अपराधी हो, सेक्स अगर जिसके ऊपर गुरुतर हो जाता है, वो सारा जो है नैतिकता भूल करके और जो है वो क्या कहते हैं घटियापने पर उतर आता है। हमने आपको याद दिला दें, मैं आपको याद दिला दूं कि पंजाब के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक ने एक आईएएस महिला के साथ यौन दुर्व्यवहार कर दिया था, केपीएस गिल साहब ने, जिनके ऊपर है कि उन्होंने पूरे पंजाब को जो है क्या कहते हैं आतंकवाद से मुक्ति दिलाई। इतने ऊंचे लेवल का और इतना उम्र दराज, मतलब आम तौर पर दादा के व्यक्ति का, और वो जिन आईपीएस महिला के ऊपर उन्होंने हाथ फिरा था वो भी जो है अपने मतलब क्या कहते हैं अधेड़ापन की अवस्था में थी। तो ऐसे लोग जब अपने लस्ट को नहीं रोक पाते तो बाकी लोगों के बारे में क्या कहा जाए, कि इसका सिर्फ एक अंदाजा लगा सकता है कि हमारे समाज में कितना जो है वो कूड़ मग्ज टाइप के लोग हैं। आप बता रहे कितना दिमाग सड़ा हुआ है कि जो महिला को उपभोग की वस्तु समझ लेते हैं, कोई पुरुष हो कोई महिला हो। तो ये बहुत ही मतलब गलत और घृणित जो है मतलब कार्य है ये जो बांधा वाला। और फिर कोई महिला, जैसे बहुत लोग कहते हैं साहब ये जो है वो किसी लालच में आरोप लगा रही है। अब एक जज महिला और एक पुराने जज को 6 महीना पहले वाले को लगातार लिखा पढ़ी करते करते आखिर ओपन लेटर जारी करके और अपने को खुद हंसी का पात्र बनाने का दुस्साहस कैसे कर सकती है अगर वास्तव में वो पीड़ित ना हो तो ये सर ये स्थिति जो है मतलब हकीकत है। और बाकी आप और पूछिए जो पूछना हो। नहीं, ये तो चीफ जस्टिस साहब को एक पत्र हमने भी लिखा था, लेकिन चलिए जी उसका जवाब यूनिवर्सिटी में, वो शायद प्रो चांसलर भी हैं यहाँ पर, लेकिन जी जवाब नहीं आया। लेकिन चलिए इस मामले में चूंकि फेटर्निटी का मामला है तो उन्होंने संज्ञान लिया है। ये बताइए सर एक कि मिनट, जी मैं आपने जो चिट्ठी जारी की है आप एक उसका अनुस्मारक भेजिए, और उसके बाद लिखिए कि अगर मेरे अनुस्मारक पर आप संज्ञान नहीं लेंगे तो मुझे इसे सोशल मीडिया पर जारी करना पड़ेगा। हम्म ठीक है जी सर। और उसमें ये कह रहा हूँ कि ये तो कुछ लोग अब खुल के सामने आने लगे हैं। ये हालत तो बार में भी होगी, वहां जो लीगल प्रोफेशन में भी होगा, कुछ चस्का लगा रहता है ना, उसी में से लोग जज बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जजेस का आपने बताया, ये किस दिशा में विस्फोटक स्थिति हो रही है? क्या कहीं किसी संस्था में सुनवाई नहीं हो रही है? हमारे यूनिवर्सिटी में अभी देखिए कल एक सर्कुलर आया है
सोशल जी मीडिया पे अंकुश लगाने के लिए टीम बनी है। जी। जो उत्पीड़न कर रहे हैं उस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। किस दिशा में जा रहा देखिए है सर, प्रजातंत्र? देखिए सर, होता ये है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा जैसी स्थिति हो, तो हो सकता है कि कोई रिटेलिएट ना करे, एक बार उस अपमान को बर्दाश्त करके चुप रह जाए। हम्म लेकिन जिन भी संस्थान में ये सब कारनामा होता है, उस हम्म संस्थान में बहुतेरे लोगों को मालूम होता है कि उनका साहब या उनके बीच का जो कोई एक जो माने मोल है, वो क्या कर रहा है। और जिसके साथ करता है उसको लोग एक अजीब हास्यास्पद नजरों से देखने लगते हैं, व्यंग्यात्मक नजरों से लगते हैं। और वो व्यक्ति संवेदनशील हुआ तो उसे दूसरों की नजरें अपने ऊपर गड़ती हुई लगती हैं कि मेरा उत्पीड़न हुआ और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं, या मुझे कटी पतंग समझा जा रहा है कि जो चाहे डोरी में बांध करके मुझे उड़ा ले। तो इसका जो फ्रस्ट्रेशन होता है ये आत्महत्या से लेके और इसी तरह के रिटेलिएशन में सामने आता है। और बाकी जो ये पुरुषवादी समाज है, आए दिन आरोप लगता है, आर्मी तक में आरोप लगता है कि जो महिलाएं अब आर्मी में ऑफिसर हैं उनके साथ भी वहां के का पुरुष समाज जो उनके ऊपर के अधिकारी हैं वो हैं, वो किस तरह जो है उनका जो है मानसिक और जो है मतलब उसका जो है वो उत्पीड़न करते हैं, शारीरिक उत्पीड़न करने की भी कोशिश करते हैं। वहां से भी आए दिन इस तरह की सब चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। तो ये जो पुरुषवादी समाज है इसमें क्या कहते हैं, ये नॉर्मल होने में काफी समय लगेगा सर। और मतलब ये इसके लिए बहुत जरूरी है कि लड़कपन से ही को एजुकेशन किया जाए, ताकि हम्म बचपन से ही एक दूसरे के का सम्मान करने की भावना लोगों के मन में बलवती हो। और साथ में जो डेट ऑफ प्यूबर्टी की उम्र घट गई है, तदनुसार जो है कानून बनाया जाए। वो लकीर के फकीर वाला मामला नहीं है। जी। मतलब पुरुषवादी सोच इतना है कि जो बड़े बड़े पोजीशन में बैठते हैं सब कुछ को अपनी जागीर समझते हैं, कानून भी कुछ नहीं है उनके लिए। नहीं, और कुछ पूरा नहीं। हायरार्की है। हाँ, पूरा हायरार्की है। अब आप सोचिए कि मैंने इतने लोगों के बारे में, आपके कोर्ट के बारे में बताया, किसी एक आदमी का नाम बताएंगे जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई हो। हम्म गोगोई के खिलाफ कार्रवाई हुई। और फिर दाल में काला इसलिए है कि फिर उस महिला को निकाला आपने, तो उस महिला को फिर से नौकरी पर क्यों दोबारा रख लिया गया, सब होने के बावजूद और आपको क्लीन चिट मिलने के बावजूद। हम्म आपने उस महिला ने ऐसा क्या किया था कि जस्टिस गोगोई की पत्नी के पैर पर गिरवा के माफी मांगी थी? क्या उसने उसने उस महिला को अपने पति के साथ कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया था? ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है? एकदम। आखिर उनके पैर पर क्यों जाके उसको गिरवाया गया? और वो राज्यसभा भी बन गए फिर। वे राज्यसभा भी बन गए और राज्यसभा को सुशोभित कर रहे हैं। वो देश के कानून निर्माता बन गए हैं। भले उसमें वो भागीदारी करें या ना करें, लेकिन जो भी राज्यसभा और लोकसभा से कुछ भी पारित होता है सर्वसम्मत से नहीं, पक्ष और विपक्ष के बावजूद भी, तो जो पारित हो जाता है वो उसमें विपक्ष की बात गौण हो जाती है, वो पूरे संसद का कानून या विधेयक माना जाता है। तो उसमें वो जी सब शामिल है। ऐसा तो नहीं है कि वो पास हो गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो कि हम जो है इस संसद के सदस्य नहीं रहेंगे, यहाँ बेईमानी जो है हो रही है, यहाँ जो है इस तरह के गलत बिल पास कर रहे हैं। तो संसद सदस्यता से चिपके रहते हैं चाहे जो पास हो जाए। तो इसलिए वो हम्म कानून निर्माता है सर इस समय। चलिए पहले शुक्रिया सर। और कानून के संरक्षक थे, अब कानून के निर्माता हैं। जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्या रिप्लाई आता है इस पे अगले एपिसोड में चर्चा जरूर की जाएगी। तब तक देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा सर, नमस्ते।